सड़क पर क्यों छिड़ा संग्राम? खेतों में क्यों जल रही फसल? रेप के आरोपी के किसने काटे हाथ? नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। गांव और छोटे कस्बों की खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। गांव हो या फिर कस्बा, छोटी सी बात पर झगड़ा आम बात है। यूपी के पीलीभीत से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां एक छोटी सी बात बतंगड़ बन गई और सड़क जंग का मैदान। दो पक्षों के बीच मारपीट की ये तस्वीरें यूपी के पीलीभीत जिले के बीसलपुर कस्बे की है। छोटी सी बात पर दो पक्षों के बीच इस कदर गुस्सा भड़का कि सड़क पर संग्राम छिड़ गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से लोग लाठी डंडों से लैस होकर सड़क पर उतर आए। बीच सड़क पर छिड़े इस संग्राम को सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग तमाशबीन की तरह देखते रहे। किसी ने भी हिम्मत जुटाकर बीच बचाव की कोशिश नहीं की। काफी देर बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। शोर मैंने सुना तो मैं वहाँ गया तो देखा कि लाठी डंडे चल रहे थे। दो एक लोगों की चोटें भी आई। तो तब तक मोहल्ले के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए और वो बाहरी तत्व थे, उनके लिए बचाने के लिए तो मामला शांत किया। चश्मदीदों के मुताबिक बात बस इतनी सी थी कि मोहल्ले का एक लड़का साइकिल चलाने के दौरान गली की एक दुकान से टकरा गया था। दुकानदार ने लड़के को मारकर भगा दिया। इस बात से लड़के के घरवाले इतना आग बबूला हो गए कि लाठी डंडों के साथ उन्होंने दुकानदार पर हमला कर दिया। बचाव में दुकानदार की ओर से भी लोग मैदान में कूद पड़े। फिर क्या था, देखते ही देखते सड़क पर मल्लयुद्ध छिड़ गया। पास खड़े एक शख्स ने मोबाइल से तस्वीरें खींचकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस को खबर लगने के बाद से ही दोनों पक्ष घर छोड़कर फरार हैं। सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के गांव में भी पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। एमपी के मंडला जिले के गांव में बच्चे एक बाल्टी पानी के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। तस्वीरें हैरान करने वाली। एक बाल्टी पानी के लिए जान की बाजी, एक बाल्टी पानी के लिए पाताल का सफर, एक बाल्टी पानी के लिए जिंदगी बनी जहन्नुम। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के 5 गांवों का यही हाल है। अगर बच्चे जान की बाजी लगाकर गहरे कुएं में ना उतरे तो गांव वाले एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। पिछले कई हफ्तों से पानी के लिए ये बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर गहरे कुएं में उतरने को मजबूर हैं। बच्चों को कुएं में खतरे में डाल के और लोटा से ये चिल्लू से पानी लेते हैं। डर लगता है पर क्या करे, पानी नहीं मिलता है। अगर बच्चों को नहीं डालेंगे कुएं में तो पानी कहाँ से पिएंगे। एमपी के मंडला जिले के 5 गांव बेर पानी, मुरला पानी, कुडो पानी, पीपर पानी और शाज पानी में पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ पर गांव के सारे कुएं सूख चुके हैं। बस एक कुएं में थोड़ा पानी बचा है। कुएं से पानी भरने के लिए लोग रात से ही लाइन में लग जाते हैं। कुएं के पास ही अपने जूते चप्पल रखकर नंबर लगाते हैं। जिसका जूता सबसे आगे रखा होता है सुबह सबसे पहले पानी उसे मिलता है। होते हैं लड़ाई झगड़े भी, कई मारपीट भी हो जाते हैं। किसी के पारी में किसी भर लिया धोखे से तो मारपीट भी शुरू हो जाते हैं। सर्वेक्षण करने के बाद वहां से नलकूप करेंगे और वहां से पाइपलाइन के माध्यम से टिकरा बेर पानी में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में सवाल ये है कि जब सरकार को पता था कि पानी की हालत दिन ब दिन खराब होनी है तो सरकार ने पहले ही नलकूप का इंतजाम क्यों नहीं किया। पुनीत कपूर, मंडला, आज तक। पंजाब के भटिंडा के गांव में रेप के आरोपी के दोनों हाथ रेप पीड़ित के पिता ने काट दिए। पिता 2 साल से इस बात को लेकर तड़प रहा था कि उसकी 7 महीने की बेटी से रेप करने वाला नाबालिग होने की वजह से आजाद घूम रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि हाथ काटना अगर हमारे समाज में बर्बरता है तो सोच भी उतनी घिनौनी है जिसकी वजह से 7 साल की मासूम के साथ इस तरह की दरिंदगी हुई।
रेप के आरोपी को सरेआम सजा। रेप के आरोपी के दोनों हाथ काट दिए। घटना पंजाब के बठिंडा की है। इस युवक पर 2 साल पहले 7 महीने की एक बच्ची से रेप करने का आरोप लगा था, जिसे लेकर मंडी थाने में केस दर्ज किया गया था। घटना के वक्त आरोपी नाबालिग था और इसे बालिग होने के बाद पुलिस अदालत में पेशी के लिए ले गई थी। इसी दौरान पीड़ित बच्ची का पिता आरोपी युवक को समझौता करने की बात कहकर बाइक पर झुंबा गांव ले गया और वहां युवक के दोनों हाथ काट दिए। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ हैं। वहीं रेप के आरोपी युवक के परिजन इस पूरे मामले में युवक को निर्दोष बता रहे हैं। जमा नहीं झूठा पर्चा दर्ज हुआ है, झूठा ही हुआ, जमा झूठा जी। आरोपी युवक के हाथ काटे जाने के मामले में नंदगढ़ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले में लड़की का पिता फरार है। आज तक ब्यूरो। अगली खबर भी पंजाब के फिरोजपुर के गांव से है। यहां पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों की बर्बाद कर दिया है। आग से खेतों में खड़ी गेहूं की करीब 30 एकड़ फसल जलकर तबाह हो गई। पंजाब के फिरोजपुर में ममदोट कस्बे के खेतों में लगी इस आग ने करीब 30 एकड़ गेहूं की फसल को चंद घंटों में स्वाहा कर दिया। जैसे ही गेहूं की खड़ी फसल में आग की खबर गांव में पहुंची, हाहाकार मच गया। तेज हवाओं की वजह से आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि एक के बाद दूसरे खेत में तेजी से फैलती गई। किसान खुद ट्रैक्टर लेकर खेत में उतर गए। खेतों को बचाने के लिए वो प्रभावित खेत के आसपास खेतों की फसल को ट्रैक्टर से उखाड़ने लगे ताकि आग उनके खेत तक ना पहुंचे। बिजली ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੁਝਾਉਂਦਿਆਂ ਮਤਲਬ 10-15 ਕਿੱਲੇ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਸੜ ਗਈ ਤੇ 15-20 ਕਿੱਲੇ ਨਾੜ ਸੜ ਗਈ। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में 30 एकड़ गेहूं की फसल राख हो गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खेतों तक पहुंचती, सब कुछ स्वाहा हो चुका था। सूखे से परेशान किसानों को उम्मीद थी कि गेहूं की फसल से उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक होगी, लेकिन आग उनके सपनों को चकनाचूर कर गई। नुकसान हो गया भी 25 किले रकबा सड़ गया। फायर ब्रिगेड बहुत लेट पहुंची, आग बुझन तो बाद पहुंची। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। गांव वालों का आरोप है कि दमकल गाड़ियों का इंतजाम नहीं होने की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। गांव वालों की मांग है कि पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाए, नहीं तो किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। मनदीप कुमार, फिरोजपुर, आज तक। यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा में 101 जोड़े एक साथ अनोखी शादी के बंधन में बंधे। खास बात ये रही कि शादी का आयोजन बाहुबली विधायक राजा भैया की तरफ से किया गया था। पूरे विधि विधान से हुई इस सामूहिक शादी में यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव की आहट साफ तौर पर नजर आई। आसमान में सतरंगी आतिशबाजी, सड़क पर फिल्मी धुन पर नाचते बाराती, बारात की आवभगत के लिए द्वार पर खड़े नेताजी। एक नहीं, दो नहीं, एक साथ यहां हो रही हैं 101 शादियां। ये शादियां हो रही हैं प्रतापगढ़ के कुंडा में, वही कुंडा जो बाहुबली विधायक राजा भैया की वजह से सुर्खियों में रहता है। और खास बात तो है ये कि इस शादी का आयोजन भी राजा भैया यूथ ब्रिगेड की तरफ से किया गया है। राजा भैया ने हमेशा जब से राजनीति में आए उसके पहले से भी सारे समाज को अपना परिवार माना। आर्थिक स्थिति में मजबूत नहीं है, परिवार में हर प्रकार के लोग होते हैं, तमाम लोग आर्थिक रूप में मजबूत नहीं होते, ऐसे परिवार के सदस्यों की लड़की की शादी है। राजा भैया का परिवार पूरा सहयोग देता है, हर कार्यकर्ता जैसे हमारे महिलाएं हैं। चुनाव सिर पर है तो शादी का मंडप सियासी रंग में नजर आया। शादी के बहाने वोट बैंक को साधने की कोशिशें भी साफ दिखीं। 101 शादियों में जहां 98 हिंदू जोड़ों के हाथ पीले हुए, वहीं 3 मुस्लिम जोड़ों का निकाह हुआ। यहां तक कि सभी दूल्हों को दहेज भी दिया गया। वैसे तो पिछले 23 साल से देवराहा बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से कुंडा में सामूहिक शादियां हो रही हैं, लेकिन इस बार शादी में नेताओं का जमावड़ा ये एहसास दिलाने के लिए काफी था
कि अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं। सुनील कुमार यादव, कुंडा, आज तक। गांव आज तक में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे एक ऐसे घर में जो चिड़िया घर से कम नहीं है। देखते रहिए गांव आज। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में एक छोटा सा गांव है 20 बीघा बापू। इस गांव के एक घर में जो कोई भी जाता है एक बारगी तो हैरान रह जाता है, और वजह यह है कि ये घर किसी चिड़िया घर से कम नहीं है। इस घर में जो कोई भी आता है एक बारगी तो हैरान रह जाता है। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि वो किसी चिड़िया घर में आ गया हो। कहीं बिल्ली तो कहीं तोता, कहीं गाय का बछड़ा तो कहीं कुत्ता आपको यहाँ पर घूमते नजर आएगा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये सभी जानवर पालतू नहीं बल्कि आवारा हैं। इन्हें रास्ते से उठाकर सहारा दिया है ऋषिकेश की रहने वाली अनीता शर्मा ने। कैंसर पीड़ित अनीता जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं, लेकिन आज भी सड़क के आवारा जानवरों को घर पर लाकर उनका इलाज करती हैं। सेवा तो मेरी छूटी नहीं, क्योंकि सेवा नहीं है, ये मेरा जुनून है। जब तक मेरी सांस में सांस है मेरी सेवा छूटेगी नहीं। तो मेरी बेटी के पालन के पीछे भाग रही हूँ मैं, या जानवरों के पीछे भाग रही हूँ, इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आवारा जानवरों को गले लगाने वाली अनीता की कहानी बेहद दिलचस्प है। अनीता जब 8 साल की थी तभी से ये जानवरों की सेवा में जुट गईं। अब तक न जाने कितने बेजुबान जानवरों का इलाज कर चुकी हैं। अनीता अपनी बेटी जानवी के साथ अकेली रहती हैं और जानवरों का ध्यान रखने में इनकी बेटी भी इनका हाथ बटाती है। हमारे यहाँ 5 बिल्लियाँ, 20 डॉग्स एंड 1 पैरट है, और एक डॉगी है जिसकी लैग टूटा हुआ है, और हमने उसको बचपन से ट्रीटमेंट दिया तो वो अब चल पा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी मम्मी बचपन से लेके आज बड़े होने तक इतनी सेवा करी है कि मैं भी उनकी तरह सेवा कर पाऊँ। कमाई का कोई साधन न होने और कैंसर जैसी बीमारी से जूझने के बावजूद अनीता के सेवा भाव को देखते हुए मदद के लिए अब कई हाथ आगे आए हैं। ये लोग जानवरों के लिए भोजन मुहैया करवा रहे हैं। काफी समय से कर रही है, कम से कम 8-10 साल हो गए मुझे देखते देखते तो इस चीजों का, और सेवा मन से करती हैं। चाहे वो कितना भी कटा पीटा हो, कितना भी, चाहे हमारे को एक फिर को मन में अजीब सा लगता है देख के, लेकिन ये फिर भी पूरा केयर करती हैं जानवरों का। मैं 17 ईयर से देख रही हूँ, और ये हमेशा हर डॉगीज़ की जो भी मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सबकी हेल्प करती हैं। हमें इनसे इंस्पायर होना चाहिए कि हम लोग को भी आगे जाके ऐसा करना है, हमें भी इन सबकी हेल्प करनी चाहिए। कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद अनीता का ये जज्बा काबिले तारीफ है। उनके इस मुहिम की हर ओर चर्चा है। विनीता खुराना के साथ आज तक ब्यूरो। गांव आज तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। पाइनवुड स्टूडियो में स्टार वॉर्स के सेट पर पहुंचे प्रिंस विलियम्स और हैरी, दोनों भाइयों ने स्टूडियो में दिखाई दिलचस्पी।